बाबा जी, आपने उस औरत को कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की क्या? कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उसने ऐसा क्यों किया? हम कैसे जान पाते हैं? आंधी तूफान के अंधेरे में औरत गायब हो गई और सरगम के पास पहचान के नाम पर कुछ भी नहीं था सिवाय एक लॉकेट के जो उसके गले में था। लॉकेट हम देख सकते हैं क्या? ये भोलेनाथ जी का लॉकेट है। इसका मतलब सरगम ही हमारी असली बेटी है। जीजी सुनो तो सही जीजी, जीजी मेरा यकीन करो जीजी, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगी। हम जानते हैं सरगम, आप हमसे नफरत करती हैं, मगर अब हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका दिल और आपका प्यार दोनों जीत कर रहेंगे। हम अपनी बच्ची पर अब कोई मुसीबत आने नहीं देंगे। जीजी, जीजी ये पक्का अपने नागिन रूप में आने वाली है जीजी। जीजी चलिए, अरे चलो, अरे चलो चलो जल्दी। कहाँ गई? रंभा, जल्दी ढूंढो इसे। अगर ये नागिन बन गई होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ 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 जी। बोलो। अरे जोर से बचाओ, चलो। की आवाज। बुलबुल, बुलबुल बेटा, बुलबुल आंखें खोलो। बुलबुल क्या हुआ आपको? ऐसे यहाँ पे कैसे? बुलबुल। जीजी हो गया, शुक्र है इसकी आवाज आ गई थी। भीम की आवाज? यार है रंभा। आज सब कुछ संभाल लिया, वरना पता नहीं क्या होता, फिर शक हो जाता इसे। उठिए ना बेटा, कैसे आए आप यहाँ पे? अब ऐसे क्यों है यहाँ पे? बुलबुल, क्या हो मेरी बच्ची को? हाथ मत लगाना, तुम्हारी नहीं हमारी बेटी। क्या किया तुमने बुलबुल के साथ? ये बेहोश कैसे हो गई? मैंने क्या किया? बेहोश है तभी तो आई मैं इसको देखने के लिए। बकवास बंद करो तुम, हम जानते हैं तुमने से तो बात ही करता। बिगाड़े हटो। बुलबुल, पारो, पारो दी, मीठी महक। तुम दोनों कैसे हो? हम ठीक है पारो, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। पार्वती, आपकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। मैंने सुना है बुलबुल चांद से वापस आ गई, लेकिन आपका चेहरा तो कुछ और ही बयां कर रहा है। क्या बताए तुम दोनों को? मोहिनी, उस मोहिनी ने हमारी खुशियों पर नजर लगा दी। परेशान हो गए हम उससे। लेकिन हुआ क्या पार्वती? कसम भोलेनाथ की, मन तो करता है देख के नहीं चल सकती क्या? ये सब क्या है?
पूजा का सामान? रंभा के पास ये पूजा की सामग्री क्या कर रही है, पता लगाना होगा हमें, मगर उससे पहले हम बुलबुल से मिलकर आते हैं। सॉरी, वो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तुम दोनों यहीं रुको। आंखें खोलिए ना बेटा। देखिए, आपकी माँ आ गई है। बुलबुल, बुलबुल। माँ, आप आ गई? हाँ बेटा, उठिए। हमारी बच्चा, पता है, जान निकल गई थी हमारी। धन्यवाद भोलेनाथ, हमारी बेटी ठीक है। क्या हुआ बेटा, आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मगर आपको हुआ क्या था? ऐसे अचानक से आप बेहोश क्यों हो गए थे? एक सपेरा आया था, उसने बीन बजानी शुरू की और उस आवाज से पता नहीं कैसे क्यों माँ मैं खुशी की मारे डांस कर रही थी। क्या? मुझे चक्कर आया और मैं गिर गई। हो ना हो, इस सपेरे को मोहिनी ने हमारे लिए ही बुलवाया होगा, हमारी असलियत सबके सामने लाने के लिए। माँ आप कहाँ गई थी? माँ आप कहाँ गई थी? अपनी बेटी से मिलने। पर आपकी बेटी तो मैं हूँ ना? हाँ, आप हैं। लेकिन माँ आपको आपकी असली बेटी मिल जाएगी तो आप मुझे प्यार करना बंद कर दोगे क्या? बुलबुल, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कैसे सोच सकती हैं आप? रंभा चाची हमेशा कहती हैं कि आपको आपकी सगी बेटी मिल जाएगी। आप मुझे प्यार करना बंद कर दोगे? आप उनकी बात पे क्यों ऐसा सोच रही है? हाँ बच्चा, आप हमारी बात सुनिए। रंभा और मोहिनी चाहे कुछ भी कहें, आपको उनकी बात से दुखी नहीं होना है। एक और बात याद रखिएगा, हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं और चाहे जो हो जाए, ये प्यार कभी कम नहीं होगा। हमारी बेटी। माँ वो देखो। क्या? जी लीजिए, मैं सारा सामान ले आई। ये देख लीजिए आप। उसे ढको, ढको उसे रंभा। जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने ये सब सामान क्यों मंगवाया है? शिव की आराधना करूंगी रंभा। हाँ? सावन का महीना चल रहा है। कहते हैं इस महीने में अगर कोई भी शिव शंकर की आराधना करता है, उन्हें खुश करता है, तो वो उसे मन चाहा वरदान देते हैं। तो आप सच्चे मन से देव को मांगेंगी है ना? देव को तो मांगूंगी ही, साथ ही साथ बहुत सारी शक्तियां भी। मैं इतनी शक्तिशाली हो जाऊंगी रंभा कि ये पूरा ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी में होगा। और वो नागिन, वो मामूली सी नागिन को तो मैं रोंद के फेंक दूंगी, कुछ नहीं कर पाएगी। पारो, ये मोहिनी तो, ये ऐसा नहीं हो सकता। मोहिनी भोलेनाथ की पूजा नहीं कर सकती। मोहिनी तो एक चुड़ैल है, वो तो पूजा की सामग्री देख भी नहीं पा रही, तो फिर ये पूजा कैसे करेगी? हमें मोहिनी को ये करने से रोकना होगा। पारो, तुम दोनों हमारे कमरे में जाके इंतजार करो, हम आते हैं। चलो। हे माँ, मोहिनी भोलेनाथ की पूजा करने की बात कर रही है और ये गलत है। इसे आपको ही रोकना होगा। हमारी मदद कीजिए माँ। जय माता रानी। प्रणाम। हमारी मदद कीजिए माँ,
पारो, इसमें हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। प्रभु की भक्ति पर, उनकी पूजा पर, उनके वरदान पर हर किसी भक्त का बराबर का अधिकार होता है। मगर माँ, ये तो गलत है ना। आप भी जानती हैं कि मोहिनी भोलेनाथ की आराधना केवल इसलिए कर रही है क्योंकि वो देव को हासिल करना चाहती है और इस पूरी सृष्टि पर अपना राज चलाना चाहती है। और यदि ऐसा हो गया ना माँ, तो पूरे जगत में हाहाकार मच जाएगा। अपने सच्चे भक्तों को वरदान देते समय गलत सही का विचार तो स्वयं भोलेनाथ भी नहीं करते। ये तो इतने भोले हैं कि अगर सच्चे मन से इन्हें जल भी अर्पित कर दिया जाए तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो इन्हें भोले भंडारी कहते हैं। पारो, हम प्रभु और उनके भक्तों के बीच हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन माँ, मोहिनी की इस पूजा को तो रोकना होगा ना। इसका कोई तो रास्ता होगा। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है पारो। तुम कोई न कोई रास्ता अवश्य ढूंढ लोगी और तुम्हें ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ बात केवल देव की नहीं, पूरी सृष्टि की है। यदि मोहिनी को उसका मनचाहा वरदान मिल गया तो पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। देव के साथ साथ इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा हमें करनी ही होगी। जय भोलेनाथ। एक डायन शिव की आराधना करने आई है रंभा। तूफान तो आएगा ही। जीजी, आप एक बार फिर सोच लीजिए जीजी, ये सब आपके लिए आसान नहीं होगा। करना पड़ेगा। मुझे देव को पाना है, पारो पर जीत हासिल करनी है। चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना ले लें, लेकिन मैं 108 शिवलिंग बनाकर अपनी आराधना पूरी करूंगी। बस बहुत हुआ, मैं जीजी की ये हालत नहीं देख सकती। ऐसा नहीं हो सकता, मोहिनी ये पूजा नहीं कर सकती। हम तुम्हारे साथ हैं पारो। कहाँ पारो थी? चलो हमारे साथ।
मुझे पता है कि वो नागिन मेरी पूजा भंग करने जरूर आएगी। जीजी आप फिक्र मत करिए, मैं हूं ना। तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगी रंभा। ये तुम्हारी मदद करेगा दरवाजे पर उसे रोके रखने के लिए। तुम दोनों जाके मोहिनी की पूजा भंग करो। मोहिनी के मायावी कमरे में जाने का एक और रास्ता है जो स्टोर रूम से होकर गुजरता है। जाओ। लेकिन पारो तुम हमारी चिंता मत करो, हम इससे निपट कर आते हैं। जाओ तुम दोनों, जल्दी जाओ ना। वो है। ये तो जादुई दीवार बनी हुई, अब हम अंदर कैसे जाएंगे? हमारे पास एक आइडिया है, यही रुकना महक। ये गंगा जल इस जादुई दीवार को तोड़ देगा। चलो चलो। छी, ये क्या है? इतनी बड़ी छिपकली। तुम्हें क्या लगा तुम जीजी की पूजा भंग करने की कोशिश करोगी और कोई तुम्हें रोकेगा नहीं? अगर जीजी को वरदान मिलेगा तो मैं भी तो शक्तिशाली बनूंगी। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। अच्छा, देखते हैं। हमें मोहिनी की पूजा रोकनी होगी। क्या हुआ मोहिनी, जल रहा है? चाहती तो तुम्हें मार भी सकती थी, लेकिन इस वक्त शिव की आराधना के बीच में मैं कोई खून खराबा नहीं चाहती।
ना? हाँ। चलो जल्दी चलो यहाँ से। मीठी, तुम ठीक तो हो ना? मीठी, महक, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मोहिनी से हम निपट लेंगे। पारो, अगर खतरा हम पर है तो तुम पर भी है, और इस जंग में हम तीनों साथ हैं। हाँ पार्वती, हम आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। हम जानते हैं तुम दोनों हमारी मदद करना चाहते हो। भोलेनाथ से हमारे लिए प्रार्थना करना, लेकिन इस वक्त हमारी कसम है, तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। हम संभाल लेंगे, फिक्र मत करो हमारी। जाओ। ठीक है पारो, अपना ध्यान रखना। आप मोहिनी का सामना कर सकती हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और उसे आप हरा भी सकती हैं। धन्यवाद। ख्याल रखिएगा। कैसे शिव भक्त हो तुम, जो बार बार दूसरे शिव भक्त की प्रार्थना को भंग कर रही हो? तुम कोई शिव भक्त नहीं, ना ही तुम्हारा मन शुद्ध है। तुम एक चुड़ैल हो। तुम ये पूजा कोई जग हित के लिए नहीं कर रही, बल्कि देव को हासिल करने के लिए और सर्वशक्तिशाली बनने के लिए कर रही। और महाकाल की सच्ची भक्त होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम तुम्हें इस पूजा को करने से रोकें। जिस तरह आज मैं जल रही हूँ अपनी तपस्या करते हुए, अब उस घेरे में तू भी जलेगी। और जब तक मेरी आराधना पूरी होगी तब तक तू जल के भस्म हो चुकी होगी पारो। पारो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत हो गया ये सब। हाँ, अगर मोहिनी ये घर छोड़ के नहीं जा सकती है तो कम से कम ये घर छोड़ के हम जा सकते हैं। चलो मेरे साथ, हमें ये घर छोड़ के जाना होगा अभी कभी। मोहिनी इस वक्त बिजी है पूजा में, हमें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। चलो मेरे साथ। तुम कहीं नहीं जा सकते थे, तुम कहीं नहीं जाओगे। पारो, देख क्या रही हो? चलो। नहीं देव, हम नहीं जा सकते। अगर मोहिनी की पूजा संपन्न हो गई तो वो पूरी सृष्टि का विनाश कर देगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भोलेनाथ उसे शक्तियां नहीं देंगे। मेरा एक और शिवलिंग बनना बाकी है, बस। मेरे 107 शिवलिंग बनाती है, बस एक और शिवलिंग, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। पारो, पारो, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, निकलो यहाँ से। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी मोहिनी। कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं। तुमने कहा ना तुम जा रहे हो। मैं घर छोड़कर क्यों जाऊंगा? ये तो घर मेरा है ना, पारो का, मेरे परिवार का। तो मैं घर छोड़कर क्यों जाऊंगा? तुमने ही तो कहा कि तुम घर छोड़कर जा रहे हो। ओह अच्छा, वो दरअसल वो तुम्हारी पूजा भंग करने का तरीका था और कुछ नहीं।
जीजी, जीजी, जीजी आप ठीक तो हैं? मेरी तपस्या भंग हो गई। मोहिनी, तुम कभी जीत नहीं सकती। ये तुम्हारे लिए। जीजी, आप इतने प्यार से लाई हैं। जीजी, कहीं इसमें जहर तो नहीं? जहर? कैसी बातें कर रही हो रंभा? तुमने आज कितनी मेहनत की है, तुम्हारी वजह से आज उस नागिन का पता चला। लो। थैंक यू जीजी। जीजी, आज आपने पहली बार मुझे इनाम दिया है। जीजी, पर मैं आपको कह रही थी ना कि उस सपोली की ना दुम निकलने लगी। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे नागिन बनते हुए देखा था। मुझे पता है, भरोसा है तुम्हारी बात पे। इसे तो पी लो। हाँ। जीजी, आपने इनाम के नाम पे मुझे क्या पिलाया? जीजी, जीजी, मुझे सांस नहीं आ रही है। रंभा, वही मिला है जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत है, डर लगता है, छिपकली मारने की दवाई। जीजी, ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि आज तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से उस नागिन को ये पता चल जाता कि बुलबुल उसकी बेटी है और मेरी इतनी सालों की मेहनत खराब हो जाती। बेवकूफ! जीजी, मुझे मारना नहीं। जीजी, मैंने हमेशा आपकी मदद की। जीजी, जीजी, मुझे ठीक कर दो। जी तो करते तुम्हारी सांसें छीलू, खत्म कर दो तुम्हें अभी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास और कोई है भी नहीं मेरी मदद करने के लिए। सॉरी जीजी। जीजी, मैं तो हमेशा आपकी मदद करती हूँ ना। जीजी, बस आप इनाम मत देना इस बार। बताइए। पापा, तुम्हें याद है पारो जुजुबो को लेकर भाग रही थी? हाँ, तो क्या हुआ था? जीजी, बड़ा भयंकर तूफान आया था। जीजी, अरे मंद बुद्धि, तूफान नहीं आया था, एक साधु आया था और उसके साथ एक बच्ची आई थी जिन्होंने पुलिस वालों की आंख में मिर्ची डाली थी। उसके बाद पारो जुजुबा को लेकर भाग गई थी। याद आया? हाँ, याद आ गया। मुझे उस साधु और उस बच्ची का पता करना है। पारो उनको कैसे जानती है और उन्होंने पारो की मदद क्यों की? आखिर चल क्या रहा है तीनों के बीच में? सरगम बिटिया, बिटिया ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, छोड़ो इसे। क्या हुआ है तुम्हें? आखिर तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो बिटिया? तो और क्या करे बाबा, इतने महीनों से घर पर ही बैठे हैं। हमें पढ़ना है पर स्कूल जाने के लिए फीस नहीं है। क्यों नहीं भरी आपने फीस? हमारा एडमिशन क्यों नहीं करवा देते स्कूल में? बिटिया, हम प्रयास तो कर रहे हैं ना। जैसे ही दाखिले योग्य हमारे पास पैसा जमा हो जाएगा, अगले दिन जाकर हम तुम्हारी फीस भर देंगे। हम अंदर आ सकते हैं? पारो बिटिया, आओ ना। प्रणाम। आशीर्वाद। सरगम, देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। हमें नहीं चाहिए, ले जाइए इन्हें। सरगम, पापा देखो, ये तो वही परियों की कहानी वाली किताब है जो हमें चाहिए थी। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये हमारे हाथों में है। पर हम इन सब किताबों का क्या करेंगे? हम तो अब स्कूल नहीं जाते, ना ही कभी जा पाएंगे। सॉरी, हमने आपसे बुरी तरह से बात की। ये लीजिए, ले जाइए इसे। किसने कहा आप स्कूल नहीं जाएंगी और क्यों नहीं जाएंगी? हम आपका इस स्कूल में दाखिला करवा के आए हैं। हाँ, ये देखिए,
ये आपका स्कूल में दाखिला का फार्म है, देखिए। और ये स्कूल का यूनिफॉर्म। आप स्कूल जाएंगी? अब इस उदास चेहरे पर मुस्कुराहट ले आइए। आज आपकी स्कूल का पहला दिन होगा। हमने सारा इंतजाम कर दिया है। अच्छा, तो ये बात है। लगता है अब इस पारो को रंभा स्टाइल में मजा चखाना ही पड़ेगा। वैसे तो हम ऐसे किसी के साथ नहीं जाते, पर आप हमें हमारे स्कूल ले जाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। बाबा, हम 5 मिनट में आए। जल्दी से नहा लेती हूँ, अच्छे से तैयार होके जाऊंगी। बहुत लंबे समय के बाद हमने सरगम के चेहरे पे खुशी दिखाई दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी ये अच्छी बनने की कोशिश मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी पारो। नहीं बाबा जी, धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए। आपने सरगम का ख्याल रखा, हमें अपने और सरगम की परेशानियों के बारे में बताया, और ये भी बताया कि सरगम की पढ़ाई में कितनी रुचि है। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम हमारी और विशेषकर सरगम की इतनी मदद क्यों कर रही हो? अपनी बेटी के लिए। आप माने बुलबुल, जिसके साथ हम यहाँ आए थे, आपने हमारी बुलबुल का कितना ख्याल रखा। आपने और सरगम ने मिलकर हमें बचाया, तो बस हमारा भी तो कोई कर्तव्य है। और शिक्षा तो हर बच्चे का अधिकार होता है, तो सरगम को भी स्कूल जरूर जाना चाहिए। सही कह रही हो तुम, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे करके हम तुम्हारा सारा कर्ज लौटा देंगे। ममता का कर्ज तो हमारे ऊपर है। ममता का कर्ज? दरअसल चले जाइए यहाँ से। जानती क्या ना आपने? सरगम, आप हमें बेइज्जत करना चाहती थी तो साफ साफ कह देती। ऐसा क्यों किया? क्या माने? आप ऐसा क्यों कह रही है बेटा? हमने क्या किया? इस स्कूल ड्रेस को देखिए, उठाइए इसे। बेटा ये तो हम आप ये सब कैसे हुआ? हम तो खुद जाके नए कपड़े लेकर आए थे। हमें बेटा भोलेनाथ की कसम, हम नहीं जानते ये सब कैसे हुआ। बस हमारी और बाबा की गरीबी का मजाक उड़ा रही है ना? यहाँ से चले जाओ आप, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जाओ। सरगम हमारी इस नागिन की खुशी को दुख में बदल दिया। जीजी खुश हो जाएंगी। बुलबुल, क्या हुआ? पापा आप हो, आपने तो मुझे डरा ही दिया। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। लेकिन कर क्या रही हो तुम? पापा वो मैं ना बल्ब के स्विच के साथ टिक टॉक कर रही थी, फिर अचानक बल्ब खराब हो गया, तो मैंने सोचा इसे बदल दूं। अगर दादी को पता चला तो वो
बहुत डांट लगाएंगी। वो तो है बेटा, लेकिन आपको क्या लगा कि आपका हाथ वहां पहुंच जाएगा ऊपर? लगा तो था, लेकिन इसकी हाइट बहुत लंबी है। ठीक है, चिंता मत करो। एक काम करो, बल्ब हमें दो। अब आप नीचे आओ। मैं ठीक हूँ बेटा। चुड़ैल बीवी होने का फायदा देख रहे हो? मरते मरते बचा लिया। ऐसी बीवी होने से अच्छा कि मैं मरूं। माना तुम्हारे नाम का सिंदूर में अपनी मांग नहीं भरती, लेकिन प्यार तो तुमसे बहुत करती हूँ मैं। ऐसे मरने वरने की बातें मत कर। चलो प्रिंसेस। मेरी सामयिक जीजी की मुस्कान तो देखो, क्या खिलखिला रहा है चेहरा। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि मेरा काम हुआ कि नहीं? जीजी, आपके लिए ऐसी खबर लाई हूँ ना, आप मुझे शाबाशी देंगी। जीजी, वो पारो है ना, वो साधु की बेटी सरगम से बड़ा मेल मिलाप कर रही है, ज्यादा घुल मिल रही है उसके साथ में। उसके लिए स्कूल यूनिफॉर्म लेकर आई, उसके लिए किताबें लेकर आई, यहाँ तक कि उसने स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। मैंने ना उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म फाड़ दी, और वो बेवकूफ सरगम उसने पारो को ही झाड़ दिया। जीजी, बड़ा मजा आया। उस बेचारी को पता भी नहीं कि वो कौन से रास्ते पर चल रही है। पर जीजी, मैंने तो उसे घर के रास्ते पर जाते देखा था। सॉरी। पापा, मुझे वो चुड़ैल आंटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उन्हें कहो ना वो यहाँ से चले जाए। ठीक है, चली जाएगी, बहुत जल्दी चली जाएगी। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि अगर आपको चुड़ैल आंटी अच्छी नहीं लगती तो फिर आपको घर पे कौन अच्छा लगता है? मुझे पापा बहुत अच्छे लगते हैं। माँ, बुलबुल, समझ के बुलबुल। बुलबुल, क्या हुआ? कहाँ लगी? चोट लगी? दिखाइए हमें, दिखाइए कहाँ लगी बेटा। बुलबुल, आप रो रहे हो? मुझे तो लगा था कि हमारी बेटी बहुत ही बहादुर है। चांद पे थी, वहां पे एलियन से लड़कर आई है, इतने खतरनाक खतरनाक एलियंस। लेकिन यहाँ तो हमारी बच्ची रो रही है, और बहादुर बच्चे तो रोते नहीं हैं। हाँ पापा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं नहीं रोऊंगी। अभी मैं आप दोनों को भागकर दिखाती हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। अरे बुलबुल, समझ। बुलबुल तो ठीक है, लेकिन तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? पारो, पारो, पारो। रो क्यों रही हो? देव, अब हम तुमसे कुछ नहीं छुपाएंगे, तुम्हें बता देंगे। देव, देव, हमारी बेटी का पता चल गया है। हाँ तो फिर रो क्यों रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक ठीक, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारी बेटी को लेकर आते हैं। चलो। पारो, हम अपनी बेटी को इस घर में अभी नहीं रह सकते। क्यों? हमारी बेटी हमसे नफरत करती है, हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। पारो, 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 पारो। शांत, शांत, शांत। एक सेकंड, रोना बंद करो पहली बार।
सुनो हमारी बात सुनो। भला तुमसे कोई नफरत कैसे कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें इस बात पे विश्वास नहीं है। और दूसरी बात ये, अगर वो तुमसे नफरत करती है तो हमें काम करेंगे, हम उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार जगाएंगे और उसे इस घर में लेकर आएंगे, ठीक है? तुम बस रोना बंद करो। हो जाएगी ना? प्रॉमिस। हाँ? चलो अब बताओ, हमारी बेटी कहां पर है? कौन है? कौन है? कौन है? आगे मत बढ़, पीछे। आओ बच्चे, आजा मेरे पास, आजा। पीछे हट, हट पीछे, जा यहाँ से। आगे मत बढ़। बाबा प्लीज आजा। छोड़ दे बच्ची को। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये सब क्या हो रहा है? छोड़ दो हमारी बच्ची को। तुम्हारी बच्ची? ये कब हुआ? मैंने तो सरगम को तुम्हारे पास छोड़ा था कुछ वक्त के लिए, ताकि तुम उसका ख्याल रख सको। इतना प्यार कब से हो? सुनने में आया आजकल पारो के साथ बहुत मेलजोल बढ़ रहा है। देखो, तुमने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया। मैंने किसी को भी सरगम के बारे में कुछ नहीं बताया कि सरगम कौन है। पर मैं तो जानती हूँ ना कौन है। मैंने ही तो देव की बच्ची सरगम को यहाँ पहुंचाया। तुम 7 साल तक इस बच्ची का ध्यान रखोगे, इसे कोई खरोच नहीं आनी चाहिए। 7 साल बाद मैं खुद आऊंगी इस बच्ची को लेने के लिए। ले जाइए इसे। रुकिए। अब ये बच्ची मेरा हथियार बनेगी पारो के खिलाफ। देव, हमारा परिवार पूरा हो गया। तुम, हम, बुलबुल, सरगम, हमारा छोटा सा प्यारा सा परिवार। हमें और कुछ नहीं चाहिए। खुशियों की बात चल रही है तो मैं भी जानना चाहूंगी, तुम्हें ऐसी कौन सी खुशी मिल रही है पारो, ताकि मैं अपनी नजर ना लगा सकूं। तुम्हें जितने खेल खेलने थे तुम खेल चुकी हो मोहिनी। अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अयो, खेल तो अभी शुरू हुआ है, अब मजा आएगा।